नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा गठन के विषय में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम माउंटबेटन योजना के विषय में अध्ययन करेंगे और इसी के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में भी अध्ययन करेंगे और परीक्षा दृष्टि से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माउंटबेटन योजना कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक से अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। वह 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद लंदन चले गए। वहां ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की अपनी योजना प्रस्तुत की। योजना पर सहमति प्राप्त कर वह 31 मई 1947 को वापस आ गए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना या बाल्कन प्लान की संज्ञा भी अभिहित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि आरंभ में इस योजना का अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने घोर विरोध किया था, किंतु जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हथियार डाल दिए। गांधी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। तदोपरांत इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य जेबी कैपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ भाई पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया। ज्ञातव्य है कि खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, सिंध कांग्रेस के नेता, चौथ राम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचूल, पुरुषोत्तम दास टंडन एवं मौलाना हफीजुर रहमान आदि ने इस बैठक में प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया था। कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने को डॉक्टर सैफुद्दीन किचूल ने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। देशी रियायतों को अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी, अर्थात उनकी सर्वोच्चता का अधिकार उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो कि इसे अपनाने को तैयार न हो। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया। अतः ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया।
अभी तो हमने इसके विषय में ऑडियो के रूप में पढ़ लिया, सुन लिया। अब हम बात करेंगे कि परीक्षा दृष्टि से कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। क्या BR अम्बेडकर तथा अबुल कलाम आजाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? MN राय ने। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? MN राय ने। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? 296 स्थानों के लिए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? माउंटबेटन योजना द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया? क्लीमेंट इटली ने किया था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। तो ये हमारा हो गया माउंटबेटन योजना और उससे संबंधित क्वेश्चंस। अब हम आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिए जाने के पश्चात इसे 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस अधिनियम द्वारा अधोलिखित प्रावधान किया गया। नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। नंबर 2, दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। नंबर 3, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। नंबर 4, देशी रियायतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट है। नंबर 6, ब्रिटिश क्राउन का देशी रियायतों पर से प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया था। भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया था। नंबर 7, दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किया गया।
जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम व गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। 4 संसदीय इन आयोगों में से 2 सदस्य कांग्रेस के तथा 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। नेक्स्ट, दोनों राष्ट्र अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे तथा उन्हें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, NWFP और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग को भारत में सम्मिलित होना था। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14 व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नामक 2 डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। अतः 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्र कुल के एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में राज्य का था। अब हम इसके विषय में परीक्षा दृष्टि के विषय में कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन पुनः गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत के विभाजन का बालांकन प्लान किसका उपज था? भारत के विभाजन का बालांकन प्लान किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन किया गया था। 30 जून 1947 को भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त किया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियायतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हुआ? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्र कुल के एक अधिराज्य का। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान का लागू होना पढ़ेंगे। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।